अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। मैं एक ऐसे जगह आया हूं जो 4500 साल पहले अपने अरूज पर थी ये जगह, और इस जगह का नाम है मोहनजोदाड़ो। ये भी टेक्सला की तरह सर जॉन मार्शल की दरियाफ़्त है। टेक्सला में तो सर जॉन मार्शल की कोई यादगार मौजूद नहीं है, सिवाय एक आतिशदान को और एक छोटे से कमरे के जो जूलिया स्टूपा के साथ है। मैं एक व्लॉग में आपको दिखा भी चुका हूँ, लेकिन यहाँ सर जॉन मार्शल की कार भी रखी हुई है और वो घर भी मौजूद है जिसमें मोहनजोदाड़ो की खुदाई के दौरान सर जॉन मार्शल मुकीम थे। मोहनजोदाड़ो कि उन्होंने एक एक गली की खुदाई की, और ये तोहफ़ा जो है ये हमारे लिए सर जॉन मार्शल का ही है। मेरे साथ हैं शेख जावेद अली सिंधी साहब। पहले मैं ज़रा थोड़ा सा इनका बल्कि सूरज की रोशनी में ना पता चले कि जो है वो आप कौन है और मैं कौन हूँ, क्योंकि ये कैमरा जो है वो सूरज की रोशनी को कैप्चर करता है। हम चल रहे हैं जी सर जॉन मार्शल के घर। 1924-1925 की इमारत है और उसमें एक छोटा सा म्यूज़ियम बना हुआ है। आपको म्यूज़ियम दिखाते हैं। जैसे हम घर में दाखिल हुए तो ये कुछ बड़े बड़े कमरे हैं जिनमें ये बुखारा है, जहाँ पे लकड़ियाँ सर्दी के ज़माने में डाल के और आग जलाई जाती थी और सर्दी से बचने के लिए यहाँ पे इंतज़ाम हुआ करता था। तो हमने इस पुरानी सी बिल्डिंग को दोबारा से रिस्टोर किया है और पुराने ज़माने की जो एक्सकेवेशंस की तस्वीरें हैं वो यहाँ पे रखी हैं ताकि जो भी विज़िटर्स आएँ वो इन तस्वीरों को देख सकें। तो ये तकरीबन 100 साल पुरानी तस्वीरें हैं डीके एरिया की, जो लोअर सिटी में आता है, और बहुत ही नायाब तस्वीरें हैं। और ये बुखारा देखें, इसकी डेकोरेशन देखें, बहुत ही शानदार तरीके से ये डेकोरेट किया हुआ है। और ये अंग्रेज़ी दौर की एक बहुत ही ज़बरदस्त यादगार है जिसमें दरवाजे, खिड़कियाँ और ये सब कुछ उसी दौर का है, उसी ज़माने के हैं। दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनी का इंतज़ाम, हवा का इंतज़ाम, छत देखें आप जी, बिल्कुल। छत भी वही कदीम छत जो है वो जैसे डाली जाती थी ईंटों की। इस तरफ आएंगे तो सर जॉन मार्शल की फैमिली है। ये सर जॉन मार्शल खुद खड़े हैं जो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1902 से लेकर 28 तक। ये इनकी मिसेस हैं, वो बेटी है, वो मिस्ट्रेस हैं। ये भी एक ग्रुप फ़ोटो है जो टेक्सला में लिया गया था। अच्छा। बीच में खान साहब अहमद दीन सिद्दीकी हैं जिन्होंने टेक्सला में खुदाइयाँ की, और यहाँ पे जो स्टूपा एरिया है वो इन्होंने एक्सकेवेट किया था, इसीलिए इस इलाके को हम एसडी एरिया कहते हैं। अच्छा। ये मार्शल और ये इनकी जो है मिसेज हैं। ठीक। तो ये कुछ पुराने ज़माने की चीज़ें जो उसी ज़माने से यहाँ पे पड़ी हैं, जिसमें कुछ कपड़्स हैं और ये कुछ बर्तन हैं जो मेड इन चाइना, मेड इन इंग्लैंड और मेड इन जापान नीचे इनके लिखा हुआ है। ठीक। उस ज़माने के ये 100 साल पुरानी तस्वीर है। अच्छा, ये उसी दौर के बर्तन हैं, उसी ज़माने सर जॉन मार्शल के ज़ेरे इस्तेमाल रहे ये। ये 1924 और 25 की फ़ोटो है वो कैंपस की। ये खीमे भी लगे हुए कपड़े के, अंग्रेज़ों के इन खीमों के अंदर रहते थे जो यहाँ पे काम करते थे। ठीक। और ये पुरानी तस्वीर है मोहनजोदड़ो 100 साल पुरानी। वहाँ पे चौकीदारों की एक मतलब कोठी हुआ करती थी देखभाल के लिए। ठीक। और इस तरफ देखेंगे सर जॉन मार्शल खुद बैठे हैं ग्रेट बाथ। ये सर जॉन मार्शल हैं और सीढ़ियों पे बैठे हैं। ये ग्रेट बाथ की है जहाँ पे 5000 साल पहले मजहबी और मुक़द्दस रसूमात अदा की जाती थी। हवा के लिए ये झली है, सिंधी में इसको झली कहते हैं। झली यानी क्लॉथ फैन, एक कपड़ा जिसको एक नौकर होता था जो ऐसे खींचता था जैसे पुरानी हवेली। अच्छा, ये भी उसी दौर का है। ये झली उसी ज़माने की, लेकिन कपड़ा जो है हमने नया तब्दील कर दिया। ठीक है, अरे वो बोसीदा हो गया होगा। ये पुराने टाइपराइटर हैं रेमिंगटन कंपनी के और दूसरा कुछ सामान। ये भी उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहा है। हाँ, उस ज़माने का है, ब्रिटिश पीरियड का है। अच्छा। इस तरफ हम आएंगे तो ये दूसरा एक दरमियाना सा कमरा है और यहाँ पे टेबल्स और इसके अलावा कुर्सियाँ और ये पुराने ज़माने के कुछ आइटम्स पड़े हैं। ये मिस्टर हेराल्ड हारग्रीव्स हैं जो 14 लाशों का एक कमरा मिला था जहाँ से 14 लाशें मिली। तो ये लाशें हैं जिनकी वो सफाई कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं लोअर सिटी से। ठीक। इस तरफ आएंगे तो वही रिलैक्सिंग चेयर्स हैं। इसके अलावा कोट वगैरह टांगने के लिए, कपड़े टांगने के लिए वो एक लकड़ी का बना हुआ है। इसके अलावा ये पलंग है, ये दूसरा बुखारा और वो ग्रेट बाथ की पुरानी तस्वीरें। फर्स्ट स्ट्रीट डीके एरिया में बैलगाड़ियों पे लोग आ जा रहे हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि 5000 साल पहले
मोहनजोदड़ो में आमद रफ्त कैसे होती थी। ये कुआं है। मतलब ये इमेजिनरी तस्वीर है। हाँ, उस जमाने में मजदूरों को इकट्ठा करके और आसपास के गांव वालों को बुला के अच्छा बाकायदा डिस्प्ले किया गया था। ठीक 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 ठीक। अच्छा जी, ये तस्वीर के बारे में मैं बतौर ख़ास आपको बता दूं कि जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई मुकम्मल हो गई तो आसपास के देहात के लोगों को बुलाकर और बैलगाड़ियों पर बाकायदा एक डिस्प्ले किया गया कि मोहनजोदाड़ो जब आबाद था तो लोग आते जाते कैसे थे और किस तरह का उनका तर्ज ज़िंदगी था। हाँ, जैसे ये देखें, ये बैलगाड़ियाँ हैं और ये गधे पे कोई शख्स आ रहा है। सही। तो ये कुछ मजदूर भी हो सकते हैं उस ज़माने के और आसपास के गांव वाले भी हैं। ठीक है, तो ठीक मजदूर भी वही थे आसपास के। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अंदर आएंगे तो बड़ा सा हॉल है। ये पुरानी कुछ तस्वीरें हैं, टेबल्स हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ, और ये एक टेबल है, ड्रेसिंग टेबल, जिसमें आईना लगा हुआ है। कुछ ड्रार्स हैं जिनमें सामान वगैरह रखा जाता था। इनको आप क्लोज से थोड़ा सा देखें ऐसे। ये भी एक छोटा सा है। ये भी दराज है उस ज़माने का जिसमें कोई मेकअप का सामान वगैरह रखा जाता होगा। ठीक है। तो ये हो गया सर जॉन मार्शल का घर, जो उस ज़माने में 1925 और 26 के ज़माने में जब यहाँ पे आते थे। मोहनजोदाड़ो की साइट तो आगे है, लेकिन उससे पहले बहुत खूबसूरत जो है वो बाग बनाया गया है जिसमें चहलकदमी करते हुए बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे लाहौर के शालामार गार्डन में या रावलपिंडी के अयूब नेशनल पार्क में आप घूम रहे हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने इसको बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है और हुकूमत सिंध, दोनों महकमे हुकूमत सिंध की है। हुकूमत सिंध, जावेद साहब कह रही है हुकूमत सिंध का नाम आना चाहिए। तो हुकूमत सिंध ने जो है वैसे बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और मुझे पहली कोई ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट नज़र आई है जहाँ आकर वाकई सफाई सुथराई और दिल खुश हुआ। पानी है, गेस्ट हाउस है, कैंटीन है, चाय की खाने की कैंटीन है। तो यहाँ पे सभी सहूलियात हैं। लाइटिंग है, बिजली है, इसके अलावा सोलर सिस्टम्स है, ट्यूबवेल्स हैं जहाँ से पानी दिया जाता है इन बागों को। सही। स्टॉल्स बने हुए हैं, चाय खाने, इसके अलावा स्टॉल्स हैं, सूवेनियर शॉप है। ये मैप है सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे थी, दरिया कहाँ से, पहाड़ कहाँ से, ग्लेशियर कहाँ पे थे, ये यूनिकॉर्न्स हैं। अच्छा, कहते हैं कि ये एक मुक़द्दस जानवर था और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इंडस वैली के लोग इसकी इबादत करते थे। अच्छा, ये यूनिकॉर्न था, ये यूनिकॉर्न है। अच्छा, ये जी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो लोग हैं ये इस जानवर की जो है वो पूजा किया करते थे या प्रस्तुत किया करते थे। लेकिन इस जानवर की न तो हमें कोई हड्डियाँ मिली हैं, न कोई ढांचा, न कोई सींग, लेकिन ये हमें सिर्फ सील्स के ऊपर मिलता है। अच्छा। तो इसीलिए कुछ माहिरीन का कहना है कि ये एक मिथिकल जानवर है, देवमालाई जानवर। जैसे विशियन जो है वो मिथ में बहुत कुछ है लेकिन मिलता कुछ नहीं। जी। मतलब ऑन ग्राउंड कोई चीज़ नहीं है। हाँ। सही। जैसे हम सामने जा रहे हैं तो वहाँ पे डांसिंग गर्ल का मुजस्मा इंस्टॉल है। असल मुजस्मा 4 इंच का, इतना सिर्फ 4 इंच का। अच्छा। उसको बड़ा करके यहाँ पे नस्ब किया गया है ताकि लोग इसको देख सकें और तस्वीर वगैरह लेने में आसानी हो। अच्छा, आपने मुजस्मे की बात की तो यहाँ से 2 चीज़ें मिली थी। एक तो मेरा ख्याल है किसी पुजारी का मुजस्मा था। हाँ। और एक जो है वो डांसर का मुजस्मा था। ये है डांसिंग गर्ल का मुजस्मा जिसको हम संबारा कहते हैं। संबारा, SAMBARA। संबारा। अच्छा, ये डांसिंग गर्ल तो इंडिया नहीं चली गई थी? 1922 से लेकर 1947 तक जो भी यहाँ से सामान निकलता था, हाँ। उसको साफ़ करते थे, पैक करते थे, टैग करते थे, फिर लकड़ी के डब्बों में, कपड़े के थैलों में डाल के वो लकड़ी के डब्बे, फ्रेम बैलगाड़ी पे रखते थे। वहाँ से बैलगाड़ियाँ डोकरी जाती थीं, डोकरी से ट्रेन के ज़रिए लाहौर, लाहौर से नई दिल्ली। अच्छा। तो मोस्ट वैल्यूएबल जो एंटिक्विटीज़ थीं 1922 से लेकर 1947 तक वो सारी इंडिया की तरफ चली गईं। सही। और हमारे पास जो है बाकी जो थोड़ा सा सामान बचा वो यहाँ पे मोहनजोदड़ो म्यूज़ियम में मौजूद है। अच्छा, मुझे ये पता चला था कि हमने वो जो मुजस्मा मिला था पुजारी का वो हमारे पास आ गया था और डांसिंग गर्ल जो है वो इंडिया के पास रह गई थी। कहते हैं कि भुट्टो साहब के ज़माने में 1972 में शायद जब 50 साल पूरे हुए खुदाइयों के, तो भुट्टो साहब ने जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी साहिबा,
उनको कहा था कि ये 2 आइकन्स हैं इंडस वैली के, डांसिंग गर्ल और किंग प्रीस, दोनों आपके पास हैं, कम से कम हमें एक हमें दे दें। तो उन्होंने कहा कि डांसिंग गर्ल तो हम नहीं देंगे, हमारे सकाफत और कल्चर का हिस्सा है, लेकिन आप जो पुजारी ले जाएं, बादशाह या तो पुजारी है वो ले जाएं। वो अभी नेशनल म्यूजियम कराची में है। ओके, हमारे पास काफी है इस तरफ। मतलब चले कोई चीज़ तो हमें मिल गई ना उन दोनों में से। ये कुछ चीज़ें मोहनजोदड़ो से रिलेटेड जो मुकामी लोग यहाँ बनाते हैं, जो आसपास के देहात हैं, ये उसी तरह की चीज़ें हैं जो मोहनजोदड़ो से बरामद हुई थी। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये इस तरह की सील जो मेरा ख्याल है कितनी थी, 20-22 सील्स थी जो वहाँ से बरामद हुई थी, और ये मुकामी कारीगरों और हुनरमंदों का काम है, और वो यहाँ उन्होंने बाकायदा स्टॉल लगाए हुए हैं। ये मौजूद क्या नाम है आपका? उज़ैर अली साहब जो है वो बैठे हुए हैं, और ये एक तोहफ़ा है यहाँ का मोहनजोदड़ो का। ये मोहनजोदड़ो की कुछ और जो है वो तहाइफ यहाँ जो है वो हम जिक्र कर रहे थे रक़ासा का, डांसिंग गर्ल का और किंग पीस का। ये वो मुजस्मा है जो हमने ले लिया इंडिया से, और डांसिंग गर्ल जो उन्होंने कहा कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है डांस, लिहाजा जब इंदिरा गांधी से कहा गया हमारे वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, तो उन्होंने कहा जी कि बादशाह आप ले जाएं, यानी किंग पीस आप ले जाएं, और जो है वो डांसिंग गर्ल ये रही जी डांसिंग गर्ल। ये डांसिंग गर्ल जो है वो इंडिया वालों के पास रह गई, और ये जो है वो अपना बादशाह सलामत हमारे पास आ गए। तो ये इस जो है वो कराची में मौजूद है, लेकिन यहाँ आप उन्हें देख सकते हैं। आपका क्या नाम है? गुलाम अब्बास। ये गुलाम अब्बास साहब ने जो है वो अपना स्टॉल सजा रखा है, और मोहनजोदड़ो की याद ताज़ा जो है वो कर रहे हैं इस तरह। वहाँ पे देखा मार्शल के घर के अंदर जान मार्शल बैठे थे, तब वो सामने वो सीढ़ियाँ हैं, अच्छा बैठे थे। अच्छा, जान मार्शल जो है वो इन सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। वो तस्वीर आपने देखी थी? जी वो उधर उनके घर में हमने देखी है तस्वीर। मोहनजोदड़ो का म्यूज़ियम, ये सामने पाकिस्तान का नक्शा, और नीचे इंडस सिविलाइजेशन 2500 से 1500 BC बिफोर क्राइस्ट। और यहाँ भी जावेद साहब मेरे साथ होंगे, हम दोनों भाई मिलके, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि कौन सी चीज़ किस ज़माने की है, तो हम दोनों चल रहे हैं ऊपर। लेकिन बाहर से मैं पहले इसका मंजर आपको दिखाता हूँ। ये सामने अजायब घर, और ये जो है वो हाथी की एक बहुत बड़ी सी तस्वीर बनाई हुई है। ये भी मैं बता दूं कि मोहनजोदड़ो की जो साइट है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड है, लिहाजा इसकी हिफाजत का तमाम तर इंतज़ाम जो है वो यूनेस्को के पास है, और यूनेस्को के रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। इस म्यूज़ियम का इफ्तिताह 20 जनवरी 1967 को किया गया था, मोहनजोदड़ो म्यूज़ियम, और उस वक्त जो सदर पाकिस्तान थे फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, उन्होंने इसकी तख्ती की नक़ाब कुशाई की थी, और ये म्यूज़ियम का संग बुनियाद रखा, मतलब इफ्तिताह किया था। ये बहुत बड़ी इमारत है और इसमें बहुत कुछ है। हाँ, ये एक तख्ती लगी हुई है। हाँ जी बिल्कुल। ये कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हिज एक्सीलेंसी मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनॉग्रेटेड ड्राई कोर ड्रिलिंग टू डिटरमिन द लिमिट्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ मोहनजोदड़ो। ये 2014 को जो है वो इसका संग बुनियाद रखा गया, 5 अप्रैल 2014। इस सर्वे के बाद हमें पता चला कि मोहनजोदड़ो के जो आसार हैं वो 555 एकड़ से ट्रिपल होके 1500 एकड़ के करीब पहुंच गए। अच्छा, इस ड्रिलिंग के ज़रिए पता चला? क्योंकि सारी तो हम साइट की खुदाई नहीं कर सकते, ज़मीन के अंदर पाइप फेंके नीचे। अच्छा। ड्रिल करके पाइप नीचे ज़मीन में डाला गया, वो तकरीबन 30-40 फीट या ऐसे में भी ज़्यादा नीचे गहराई में गया। जो चीज़ उसके पाइप के सामने आती गई वो उसको काटता गया। अच्छा। और वो सारी मिट्टी को पाइप के अंदर महफूज करता गया। अच्छा। नीचे पहुंचा, फिर उसको सारे पाइप को बाहर निकाला गया। ठीक। तो अंदाज़ा किया गया हमने 30 फीट या 40 फीट या 50 फीट नीचे हमने पाइप को डाला है। ओके। तो वो सारी चीज़ जो है वो बाहर निकाल के आया। फिर उस पाइप को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया। तो सारी मिट्टी को चेक किया। अच्छा। 30 फीट 40 फीट 50 फीट तक अंदर क्या क्या हमें मिलता है। तो उसमें हमें खिलौने मिले, बैंगल्स मिली, चूड़ियों के टुकड़े मिले, इसके अलावा हड्डियाँ मिली, कोई काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि ज़मीन के अंदर भी शहर है। और इसकी जो है एराज़ी 555 एकड़ से बढ़ के राउंड अबाउट 1200 एकर्स और राउंड अबाउट 1500 एकर्स पे
पहुंच चुकी है। ये ज़बरदस्त। बहुत ही बड़ा शहर कायरा से। मतलब इसका मतलब ये कि अभी मोहनजोदाड़ो आपने 10% से भी कम मेरा ख्याल है डिस्कवर किया है। तो इधर उधर से हमने सैंपल्स कलेक्ट किए, तकरीबन 400 पाइप डाले गए 10 स्क्वायर किलोमीटर्स के रेडियस में। अच्छा, हाँ, हम आए हैं मोहनजोदाड़ो के म्यूज़ियम में, और ये जो सामने आपको पेंटिंग नज़र आ रही है, जावेद साहब मेरे साथ हैं। जावेद साहब ये क्या है? सर ये एक पेंटिंग है जिसको हम तस्वराती या ख़याली तस्वीर या खाका कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो 5000 साल पहले कैसे नज़र आता था, कैसे दिखता था। तो ये सारा अपर सिटी का ऐसा है जो किला था, किले की दीवार है और टावर है, उसके टावर्स के ऊपर फ़ौजी पहरेदार बैठे हैं और ये सोशल ग्रुप्स हैं सोसाइटी के उस ज़माने में। सही। लकड़ियाँ बेचने वाले, लोहार, कपड़े को कलर करने वाले, इसके अलावा चरवाहे और इसके अलावा गंदम बेचने वाले। तो इससे पता चलता है कि उस ज़माने में शहर की ज़िंदगी लाइफ कैसे थी। और ये जो पेंटिंग है इसकी खूबी ये है कि भुट्टो साहब ने 1963 में ख़ास तौर पे दावत पे बुलाया था मिस्टर कैरोली को। मिस्टर कैरोली इटालियन आर्टिस्ट थे, उनको यहाँ पे बुलाया, उनको भेजा कि आप मोहनजोदड़ो के आसार देखें। वो आए, उन्होंने वो आसार देखे और उसके देखने के बाद स्केचेस बनाए और ये सारी एक तस्वराती ख़याली तस्वीर बनाई। वहाँ पे सामने कैरोली के दस्तखत भी हैं डेट के साथ, तो ये बहुत ही शानदार है। वो कोने पर कैरोली हाँ जी। CAROLI 1963। सही ये सर। ग्रेट बात, वो एंट्रेंस जहाँ से हम दाखिल हुए, अच्छा, ये ग्रेट बात ये है। ग्रेट बात है। पानी सही। के ऊपर लोग बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ जा रहे हैं। सही। वो कॉलेज की बिल्डिंग है, दीवार है और ये छतों के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। कुएं से खवातीन पानी निकाल रही हैं। अच्छा, इसमें मुझे स्तूपा नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि वो स्तूपा 5000 साल पुराने शहर का अच्छा, हिस्सा नहीं है। था। सही। वो सही। बाद में बनाया गया, ओके ओके ओके, इसीलिए। सही 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 सही। बीवी ना बाबू जाना जी जी। ये सुवा वैली रावलपिंडी इस्लामाबाद के पास से मिलने वाले पत्थर के जो औजार हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में जो इंसानी एवोल्यूशन है ह्यूमंस का, वो सबसे पहले हमें सुवा वैली रावलपिंडी इस्लामाबाद से मिलता है। वहाँ से हमें 5 लाख साल पुराने, ये 5 लाख साल पुराने पत्थर के औजार हैं जो मिले हैं। 5 लाख साल पुराने पत्थर के औजार जो सुवा वैली रावलपिंडी इस्लामाबाद से मिले हैं। सर, मुझे ये खुशी हुई आज देखकर कि सुवा वैली सिविलाइजेशन पर मैंने ब्लॉग किया, और लेकिन मेरे पास चूँकि ये हथियार नहीं थे, हाँ। ये आज नजर आए मुझे यहाँ पर। ये रोहड़ी और शक्कर से मिलने वाले कुछ पत्थर के औजार हैं, क्योंकि रोहड़ी में फिल्म फैक्ट्रीज हुआ करती थी अच्छा लाखों साल पहले। कम से कम ये 2 लाख साल पुराने पत्थर के औजार हैं अच्छा। जो हमें रोहड़ी और शक्कर के पहाड़ियों से मिले हैं। जब बाकायदा फिल्म फैक्ट्रीज थी वहाँ पर। फिल्म फैक्ट्रीज थी और इसमें काफ़ी काम हुआ है। अच्छा। कोट डिजी जो आप कल या आज शाम देखने जाएंगे किला, उसके सामने रोड है, रोड के उस तरफ बड़ा सा टीला है अच्छा। और उसको 4 दीवारी अभी दी गई है। अच्छा। तो वहाँ का ये मॉडल है, असल साइट वहाँ पे ठीक। 3500 BC में आबाद था, यानी मोहनजोदड़ो से भी 500 साल पुराना है। मोहनजोदड़ो 5000 साल और ये 5500 साल, 500 साल का फ़र्क है दोनों में। सही। ये सारी एंटिक्विटीज़ वहाँ से मिली है कोट डिजी से। अच्छा। कुछ ग्लासेस हैं, बीकर्स हैं, इसके अलावा नजराने का प्याला, छोटा सा बैल का खिलौना और ये पॉट शो। दूसरी खूबी ये है कि इसके अंदर जो लाइट है ये सूरज की रोशनी है, ऊपर देखें। अच्छा। इसके अंदर कोई बिजली नहीं है, बल्ब नहीं है। अच्छा, ये जो अच्छा। रोशनी है सूरज की है। वेरी गुड। मतलब नेचुरल जो है वो अपने एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है ये इसका। 1963 में जब म्यूजियम बनाया गया था 60 के असले में, एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। अच्छा। आमरी 7 के पास ये भी पुराना एक हाँ शहर जी, है। बिल्कुल ऐसा ही ये है। भी 5500 साल पुराने मोहनजोदड़ो से पहले का शहर है। सही। ये सारे जो बर्तन हैं फ्रेंच आर्कियोलॉजिकल मिशन को मिले 1950-60 के अशरे में, जब उन्होंने आमरी में खुदाइयाँ की। अच्छा, ये आमरी से मिले हुए बर्तन आमरी से। हैं। सही। एक बेज है, बर्तन है जिसके ऊपर मुख्तलिफ जानवर बने हुए, जो हिरनियाँ हैं, टाइगर है। सही। यहाँ से ये देखें, ये प्री मोहनजोदड़ो था। अच्छा। यहाँ से मोहनजोदड़ो शुरू हो गया। अच्छा, ये प्री मोहनजोदड़ो है। और अच्छा, इसका मतलब ये कि जो लोग ये समझते थे कि जी मोहनजोदड़ो सबसे कदीम है, इससे मेहरगढ़ पहले का है, अब मुझे पता चला कि आमरी पहले का है, कोट डिजी पहले का है। मोहनजोदड़ो से पहले का कोट डिजी है, फिर आमरी है, फिर मेहरगढ़। मेहरगढ़ सबसे पहले मेहरगढ़ है। 10,000 साल पुराने साल। मेहरगढ़ सबसे पहले है। ये सारे या तो औजार है या हथियार हैं। सही। कापर की कुल्हाड़ियाँ हैं। ये चर्ट ब्लेड है जो बैनर्जी को जब वो घोड़े से उतरा और दरख्त के नीचे बैठ रहा था, अच्छा, ऐसा ही अच्छा, उसको अच्छा। पत्थर पैर में लगा था। सही।
ये चट ब्लेड है, सही ये हल है, इसके अलावा ये गोले हैं, सही। जैसे मोहम्मद कासिम में मजलिक से देबल फतेह, जी 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 जी। वो लेज़े भाले, इसके अलावा चिजल्स हैं, वुड्स हैं, ऑल दीज आर द वेपन्स और द टूल्स। अच्छा, ये सारा कुछ मोहनजोदाड़ो से मिला है? ये आगे सारा मोहनजोदड़ो है। सही सारा। सही सही। गंदम के दाने जो हमें मिले हैं एक बर्तन के अंदर से, अच्छा, ये अभी कार्बनाइज हो चुके हैं। और यहाँ पे आपने देखा अनाज का गोदाम था हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तालाब के वेस्ट में, यहाँ पे हज़ारों मन गंदम स्टोर की जाती अच्छा, इसका रंग ब्लैक क्यों है? है। ये टाइम इतना पड़ने की वजह से कि उसकी नमी तो चली गई है, हाँ सही ये कार्बनाइज्ड हो गया है, सही। पड़े 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 पड़े। सही सही सही। पत्थर की प्लेटें, जालियों के टुकड़े, ढक्कन है, इसके अलावा पाइप हैं, और ये सारे खाने पीने के बर्तन जो ज़्यादातर कॉपर के हैं, ब्रॉन्ज के हैं, और टिन के मेटल्स मिले हैं, लेड है, सिल्वर है, गोल्ड है, वो यहाँ से मिला है। सही। ये पाइप है, सुई मिली है, जानवरों की शक्ल। सुई कौन सी मिली है? ये वाली? इसके ऊपर सुई पड़ी अच्छा है। अच्छा, ये सुई शायद ये सुई जो है किसी कपड़े वगैरह को सीने के काम सीने के लिए, या कभी ये सर्जिकल जैसे वोंडिंग होती है, हाँ, हाँ, कोई हाँ। जख्म हो गया उसको सी लिया। अच्छा, ये सुई चूँकि मोटी है, लगता है यही है कि सर्जिकल जो है वो पर्पज़ के लिए हो। ये मोहनजोदड़ो का नक्शा है, और ये हड़प्पा का। अच्छा, ये हड़प्पा और ये मोहनजोदाड़ो। सही। ये सारे आम इस्तेमाल के बर्तन हैं और कप हैं जिनमें हैंडल लगे हुए हैं। इसके अलावा ये कूंडियाँ आज भी सिंध पंजाब में आम है, कूंडे और सर, कूंडियाँ। बर्तनों की शेप हर जगह एक जैसी वही है, है। बस सिर्फ मटीरियल बदल गया उनका। सामने ये फ्लावर पार्ट्स हैं, गुलदान, हाँ। और वो बीकर्स हैं, ग्लासेस हैं, बच्चों की टेबल है बैठने के लिए। सही। ये प्लेन पॉटरी है और ये पेंटेड है, इसके ऊपर मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं, जैसे ये सामने जो आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल होती है, क्या थाल पाट जैसे? हम इसको कहते हैं। हाँ, वो जानवर बना हुआ है, इसको कनाली बोलते हैं पंजाबी में, मेरा ख्याल इसके है। अलावा मुख्तलिफ पत्ते हैं, दरख्त हैं, शाखें हैं, ये वो सब कुछ इसके ऊपर बना हुआ है। और ये बहुत ही खूबसूरत एक बर्तन जिसके अंदर लस्सी वगैरह रखी जाती है। सही। ये भट्टियाँ हैं, मिट्टी के कंगन लगाते थे, डालते थे, ढक्कन दिया, सारे को प्लास्टर किया और सारी भट्टी को आग में डाल दिया तो वो कच्चे कंगन पक जाते थे। अच्छा अच्छा खाना अच्छा। पकाने की देग है। सही। इसके बाद ये मुख्तलिफ बर्तन है जो यहाँ से मिले हैं, सुरमई कलर के बर्तन। ये बहुत ही स्पेशल है, जब कुम्हार ने इसको बनाया कच्चा था तो इसको स्टैम्प किया है मोहनजोदड़ो की ज़ुबान में। अच्छा। सम सील इम्प्रेशन सम। ओके। सो मे बी इट वाज द नेम ऑफ गॉड और गॉडेस, जैसे आजकल हम घर बनाते लिखते हैं माशा अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, बिल्कुल शायद सही। बरकत के लिए कोई नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे फिर आजकल हम जो है कोई बर्तन लेते हैं तो कहते हैं कि उसको दुकानदार को मेरे बेटे का नाम लिख दो। जी 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 जी, वो आमतौर पर जो है वो पीतल के बर्तनों पर हुआ करता था। पंजाब में और सिंध में बड़ा रिवाज था इन चीज़ों का। ग्राइंडिंग स्टोन है, थाल है, इसके अलावा अच्छा, ये वो हावन दस्ता जिसको हम बोलते हैं, पीसने के लिए मसाले वगैरह पीसने के मसाले लिए। वगैरह या कोई अनाज वगैरह है कोई सही ऐसी चीज़। सही सही। ये सारा दिन चूल्हों में पड़े होते हैं। ये डांबर है, तारकोल जिसको हम कहते हैं, रोड अच्छा। बनाते हैं, ब्लैक लिक्विड हाथ हाँ, 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 से ग्रेड बात की फर्श में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। और ये हीटर है, सर्दी के ज़माने में जला हुआ कोयला डाल दिया, लकड़ी डाल दी सुराखों से, सारा कमरा गर्म हो गया। सही। ये दिया है और ये बच्चों का फीडर है। ये बच्चों का फीडर है? बच्चों का फीडर है, जो छोटे बच्चे होते थे तो हाँ, हाँ। माँ वो जो हिस्सा है बच्चे के मुंह में रखती थी और यहाँ से दूध डालती थी, आहिस्ता आहिस्ता बच्चा पीता था। माशाल्लाह। कभी खतरा कभार खतरा। ये बच्चों के लिए इस्तेमाल होते थे, कभी कभार जो छोटे से बकरी के बच्चे पैदा होते हैं, फ़र्ज़ करें वो दूध नहीं है उसकी माँ को, हाँ, हाँ। दूध इसमें डाल के उनको भी पिलाया जाता था जानवरों को। तो फिर ये मरीज़ की दवा के लिए भी इस्तेमाल होता हो होगा? सकता है, हो हाँ। सकता है। 1950 में मोहनजोदड़ो की जो खुदाइयाँ की गई, ज़मीन के नीचे 40 फीट नीचे आसार मिले, खुदाई चल रही थी लेकिन पानी निकल आया, पंप लगाए गए, लेकिन अगेन पानी का मसला था। तो आज तक जो ज़मीन के निचले हिस्से हैं मोहनजोदड़ो के, वो आज तक वहाँ कोई नहीं पहुँचा। ओह। ये बड़े बड़े ग्रैंड स्टोरेज जिसमें आटा, चावल, गंदम वगैरह रखे जाते थे। अच्छा। घरों के अंदर, दुकानों के अंदर। अच्छा, ये सालम निकला है? ये टूटा हुआ था, ये जो देखिए ये इससे हमारे आर्टिफिशियल है, वो ओरिजिनल है। अच्छा अच्छा अच्छा। पुराना ज़ाहिर है और नया एडिट जो है वो भी क्लियर। वो भी क्लियर है। सही सही। ये सारे पानी के मटके हैं, कभी कभार इनमें पानी रखते थे, कभी कभार इनमें शहद रखते थे, कभी कभार इनमें तिलों का तेल जैसे होता है वो है, कभी कभार इसमें वाइन रखते थे। अच्छा। बिकॉज दीज वर द ट्रेडिंग आइटम्स। यहाँ से लोग ये Okay. सारी चीज़ें ले जाते थे, ले जाया शहद भी ले करते जाते थे, तिलों का तेल जाता था मेसोपोटामिया, सही। शहद जाती थी।
वाइन था, वो यहाँ के लोग पीते थे, बनाते थे। तिजारत थी ना इनकी मेसोपोटामिया हाँ, के हाँ। साथ। ये सारा प्लान है। अपर सिटी एसडी एरिया, ये किले के टावर्स हैं, यहाँ पे असेंबली हॉल है, अनाज का गोदाम है, ग्रेट पार्क है, कॉलेज की बिल्डिंग है। ये सारा हिस्सा किले का था, ये किले से बाहर था। डीके अमीरों का हिस्सा, बीएस जहाँ से हमें कपड़े को कलर करने का कारखाना मिला। एचआर एरिया जहाँ पे गरीब रहते थे। मुनीर एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन था। जो मिट्टी अंग्रेज़ों की खुदाइयों से निकली वो चारों तरफ बंद बांधा गया ताकि इन फ्यूचर कोई भी बरसिम का सैलाब आए तो पानी अंदर ना आ सके। ओके, यानी ये मास्टर प्लान है उसका। ये 3 टाइप्स के हैं। टेरिकोटा यानी मिट्टी के, पकी हुई मिट्टी, पत्थर है, उसके अलावा मेटल है। स्टोन रैम है, बैठे हुए कुछ हम उस दौर में वो कांसी का दौर तो शुरू हो चुका था ना तब तक। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज सीटेड फिगरीन है, हनुमान गार्ड है, सीटेड फिगरीन है, हाथी है। इसके अलावा धरती माता के मुजस्मे, लोग इनकी पूजा करते थे घरों में, दुकानों में। हम धरती से आते हैं, धरती में जाते हैं, धरती हमें पानी देती है, खुराक, फल फूल पौधे। तो धरती को उन्होंने माँ के रूप में पूजना शुरू। अच्छा, ये वही किंग पीस जो है, बादशाह का मुजस्मा नकुल है, और ये डांसिंग गर्ल का मुजस्मा। सही, ये भी आर्टिफिशियल है ये। सही, रेप्लिका सॉरी। ये 5वां गोल्ड नेकलेस है मोहनजोदड़ो से जो मिला है। अच्छा, लाड़काना ने पड़ा। अच्छा, मतलब ये हमारे पास है अब। हाँ, लाड़काना में, मतलब हमारे पास मुरादी के पाकिस्तान के पास है। ये मेहरगढ़ की साइट है जो 10,000 साल पुरानी है। किसकी? मेहरगढ़ की। अच्छा, मेहरगढ़ साइट। बलूचिस्तान। सही सही सही। ये सभी सील्स हैं जो उस ज़माने में इस्तेमाल होती थी ट्रेड के लिए। ये रेप्लिका है, ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, मैंने सुना 21 सील्स थी, कितनी थी? 42 सील्स थी। ओके, सही। अच्छा, ये जो है कुछ सोने और चांदी को तोलने के लिए कुछ पलड़े हैं। इसके अलावा स्टोन रेट्स हैं, स्क्रूज हैं। अच्छा, ये बाट हम इसको कह सकते हैं ना? ये बाट। अच्छा, ये बाट है। वो तावीज़ हैं, एम्यूलेट्स। अच्छा, जो है एम्यूलेट्स हैं। ओके, गले में बांधने के लिए या इसके अलावा बाजू में बांध के लिए। मतलब ये रिवाज उस वक्त भी था। ये पत्थर के मुख्तलिफ नमूने, संगे मरमर के टुकड़े। ये बच्चों के खिलौने हैं, मंकी, तोता, स्क्वायरल, गुलहरियाँ, जानवर, उड़ते हुए परिंदे, पजल गेम है। लूडो मिला है हमें, लूडो का जो अच्छा, छक्का होता है वो मिला है। अच्छा, इसके अलावा ये शतरंज के मोर हैं, जानवर हैं। वो पेंगुइन का खिलौना मिला है, वो एंड पे जो रखा हुआ है। हाँ। तो इसका मतलब है कि लूडो उस दौर में भी थी? लूडो नहीं, ये छक्का उस दौर में था। सर, छक्का होगा तो वो तो किसी पर्पस कोई होगा ना, ऐसा कोई गेम होगा यकीनी तौर पर। इसके ये जैसे लाटू होते हैं वैसे ऐसे करते हाँ, हैं, हाँ, वैसे वो है। उसके अलावा स्लेट है, कौन है, डबल फेस्ड फिगरीन है, एक ऐसा मतलब शक्ल देवी या देवता जिसके 2 फेसेस थे। जैसे इजिप्शियन वाले जो है वो क्या नाम है उसका, जो ग्रीक मैथोलॉजी में है जेनियस है, और इजिप्शियन मैथोलॉजी में भी है एक, मेरा ख्याल है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ वो देखें, क्रॉस का निशान है, दिल का शेप है, मसाले के हार हैं, सिपियाँ हैं, और वो मुख्तलिफ बीड्स है, कंगन है, शेल की चीज़ें, चम्मच हैं। हाथी के दांतों को काट के ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी जादू के लिए, फाल निकालने के लिए, और इसके अलावा गेमिंग के लिए। जैसे जोगियों के पास ढारे होते हैं। सही। ये सी शेल्स। इसका इंसानी ढांचा जो यहाँ से मिले, हड्डियाँ, वो एडल्ट की भी हैं और चाइल्ड की भी, उनको मिक्स करके यहाँ पे रखा गया। अच्छा, ये सींग हिरनों के जो दवाई में इस्तेमाल होते थे। इसके अलावा एचआर एरिया से एक कमरा मिला जहाँ से 14 लाशें मिली। तो अच्छा, ये वो है। थ्योरी है कि मोहनजोदड़ो का जो खात्मा हुआ आर्यों के हमले से हुआ, तो यहाँ से भी पता चलता है कि इन लोगों का कत्लेआम करके इनको फेंक दिया गया था। हाथी के दांत हैं, मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियाँ हैं। अच्छा, तो फिर वो थ्योरी तो गलत हो गई ना, जो क्लाइमेट चेंज या सैलाब वाली थ्योरी थी। जो है फ्लड्स हैं, फ्लड्स हैं। कब्रें हैं, कब्रों में जो सोने के प्याले मिले, सोने के बैल मिले, कराची में पड़े, कोयटा से। ये सनडाइल है, सुराख में ऐसे। सॉरी, नहीं समझा मैं, क्या है? इतनी लकड़ी सुराख में डाल दी, इतनी सी लकड़ी सुराख में ऐसे। अच्छा, ठीक है। सूरज तुलू हुआ, उसके रेज आके लकड़ी पे पड़े, लकड़ी ने शेडो नीचे फेंका डार्ट्स पे। अच्छा, तो उस ज़माने में शायद दिन के 8 या 9 ऐसे होते थे, जैसे हम कहते हैं दिन के 8 पहर, दोपहर से पहर। सही। तो कुछ कहते हैं कि मौसमी कैलेंडर भी था, इस पर मौसमों को भी देखते थे, समझते थे। वो रिंग स्टोन्स है, बाथटब है नहाने का, अमीर घरों की ख़वातीन बच्चे घर में नहाते थे। और ये दरवाज़ा खोलने बंद करने के लिए कुछ पत्थर की चीज़ें। मतलब ये कि ये बाथटब दौर जदीद में तो जैसे भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उस ज़माने में भी था, यानी आज से 4,500 साल पहले भी था। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, गुड।
से मोहनजोदड़ो को बचाएं, क्योंकि ये आलमी सकाफती विरसा है 1980 से। और ये जो मुजस्मा है हमारा बना हुआ 20-30 साल पुराना, लेकिन इसने जो पत्थर के कीमती पत्थर पहने हुए मुख्तलिफ रंग बिरंगी अमीर घरों की ख़वातीन और मर्द पहनते थे, गरीब जो थे वो मिट्टी के बने हुए हार पहनते थे। सही। इसके अलावा ये कार्नेलियन बीड्स हैं, अकीक की जो राड्स हैं लोग पहनते थे। लैपिस लजुली बदख्शां से आता था जिसको हम लाजवर्द कहते हैं। और इसके अलावा ये कीमती पत्थर है, ये ख़वातीन का वेस्ट बैंड है कमर बंद बांधने का, और ये अकीक की राड्स हैं सारी। ये भी यहीं से मिली है? जी हाँ। अच्छा माता, ये मसाले के हार हैं, सही। चीनी का मसाला, हाथी के दांतों को काट के वहाँ से कंगियाँ बनाई जाती थी, सुरमे दानी में। अच्छा, ये पुराने दौर की कंगी है, जो आजकल औरतें जुएं निकालने के लिए इस्तेमाल करती हैं। सही। कंगी बालों को कंगी देना, जुए हो या ना हो। हाँ, नहीं वो बारीक कंगी मुझे नजर आई ना, तो वो बारीक कंगी आमतौर पर इसके लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये रिंग्स हैं पहनने के लिए कॉपर की, वो कंगन है कॉपर के, वो आईना है जिसमें चेहरा नजर आता था। ऊपर जो इतनी स्टिक है वो नेल कटर था। अच्छा, दरवाजा नेल कटर। ओके। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग सेहत और सफाई का बड़ा बहुत ख्याल रखते थे, बहुत ख्याल। हेल्थ और हाइजीन का, स्पेशली द पर्सनल हाइजीन। ये घरों के डिज़ाइन हैं, ऐसे मॉडल होते थे घरों के। और ये मुख्तलिफ खिलौने, इंसानी जानवरों की शक्लें, बैलगाड़ी। इसके अलावा ये जो है बैलगाड़ियाँ हैं, छोटे से खिलौने हैं, और ये मुख्तलिफ बैल वगैरह, घर, इंसानी शक्लें मुख्तलिफ। ये सारा सामान हड़प्पा का है, क्योंकि हमने वहाँ हड़प्पा से ये सामान उधार पे लिया जब म्यूज़ियम बनाया। अच्छा। क्योंकि हमें दिखाना है स्टोन एज, फिर कोटडिजी, फिर आमरी, फिर मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा भी। अच्छा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात क्या है? सेम एज है ना? सेम एज है। ये चीज़ें 50-60 साल पहले की हैं जब म्यूज़ियम बनाया गया है। तो इससे पता चलता है कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आज भी ज़िंदा है। बैलगाड़ी आज भी सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में है। चलो, उसका डिज़ाइन भी कम बेशी इसी तरह का होता है, जिस तरह भूसा लाते हैं। आटा पीसने की चक्की आज भी, हाँ जी, आज भी है। प्लास्टिक की आज भी है, लकड़ी की खिलौने आज भी हैं, लकड़ी की कश्ती भी आज भी है। तो इसका मकसद ये है कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आज भी ज़िंदा जावेद है। लेकिन कुछ तब्दील भी हुआ है। क्या? जोग्राफ़ी तब्दील हो गई, मज़हब तब्दील हो गए, ज़ुबानें तब्दील हो गई, मईशत तब्दील हो गई, और इसके अलावा क्लाइमेट वो चेंज हो गया। सही। अच्छा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करूँगा, यहीं इसी के सामने खड़े होकर। मौसम तो तब भी गर्म होगा? नहीं, जब मोहनजोदड़ो आबाद था उस ज़माने में ये सारा जो इलाका था मोहनजोदड़ो का वो ट्रॉपिकल था। अच्छा। बारिशें होती थी, बारिशें बहुत ज़्यादा। अच्छा। दरिया में पानी ज़्यादा था, झीलें थी, तालाब थे। ज़्यादा पानी की वजह से ज़्यादा जंगलात थे। ज़्यादा जंगलात की वजह से यहाँ पे हाथी आम था, गेंडा आम था, टाइगर्स आम थे, और ये सारे जंगली जानवर होते थे। सही। ठीक है। अभी हम एरिड जोन में आ गए, तो यहाँ पे ये जानवर ख़त्म हो गए। दूसरी बात ये कि उस ज़माने के जो आप घर देख रहे हैं उनकी दीवारें इतनी चौड़ी हैं, 4 फीट 5 फीट चौड़ी इसलिए बनाई गई थी ताकि वो बारिशों को सह सकें। और डबल स्टोरी बिल्डिंग की होती थी। अच्छा। उस ज़माने में ये ट्रॉपिकल रीजन था, आजकल ये ट्रॉपिकल नहीं है, एरिड रीजन है। ये एक सील है, बहुत ही खूबसूरत है। एक सेलिब्रेशन है या सेक्रीफाइस है। अच्छा। जिसमें कोई दूल्हा बकरा लेके गया है, देवी जो है पीपल के दरख्त से ज़ाहिर हो रही है, और उसने सींगों वाला एक हेड ड्रेस पहना हुआ है, हेड गियर पहना हुआ है, और ये 7 लड़कियां हैं या औरतें हैं जो रक्स कर रही हैं, नाच रही हैं। सही। तो आज भी जैसे सिंध में देहातों में शादी होती है यही सीन होता है। यही सीन, दूल्हा गया है, बकरा लेके दे रहा है। आजकल दरगाहें होती हैं, सूफियों की मकबरे होते हैं, उस ज़माने में धरती माता या ऐसी कोई गॉडेस है वो आपकी बात दुरुस्त है कि जो है वो मज़हब बदल गया, लेकिन ये कि रस्में और रिवाज वही रहे जो पुराने थे। चलें जी, आपसे हमें जो है वो सीखने को बहुत कुछ मिला, मोहनजोदड़ो को समझने में मदद मिली। शायद अकेले आते या कोई और साथ होता तो मुमकिन है कि इस तरह हमें ना अंदाज़ा हो पाता। थैंक यू वेरी मच सर। ये वादी सिंध की पुरअसरार तहज़ीब या इंडस सिविलाइजेशन का पूरा नक्शा है, जिसमें बताया गया है कि कौन सी जगह कहाँ थी। वो ऊपर से अगर शुरू हो जाए, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, रोपड़, आलमगीरपुर, मथाहल, बनावाली, सतलुज, इंडस, गनवेरी वाला, कोटडीजी, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, बालाकोट, चाहूँ जो डेरो, सरकोटा, ये क्या है जी, ढोलवीरा,
देसालपुर, रंगपुर, लोथल, नागेश्वर, ये दरिया नर्मदा, इस एक संगी चबूतरे पर उस पूरी वादी का नक्शा है या पूरी तहज़ीब का नक्शा है जो अपने ज़माने में बहुत अरूज पर थी। बाकायदा पीछे पहाड़ियाँ दिखाई गई हैं और उनको बताया गया है कि जी मतलब जिस रंग की पहाड़ियाँ थीं ये सारा इसमें मेंशन किया गया है। मोहनजोदाड़ो इस सारी तहज़ीब का सबसे बड़ा शहर था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि तमाम तर तहक़ीक़ के बावजूद, तमाम तर जुस्तजू के बावजूद मोहनजोदाड़ो की तहरीरें नहीं पढ़ी जा सकी। व्लॉग के दरमियान जावेद साहब मेरे साथ थे, उन्होंने भी बताया कि मोहनजोदाड़ो की तहरीरें अब तक नहीं पढ़ी जा सकी, हालांकि उसमें 471 के लगभग अल्फाज जो है वो शामिल हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।